हेलो एवरीवन, जल्दी ज्वाइन हो जाओ सारे। ठीक है, अभी तक हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ में क्या क्या पढ़ा था? हो गई सारे ज्वाइन? हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज़ में क्या इनकी क्या होती है, डेफिनेशन होती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? टाइप पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा था कि इसका रियल लाइन पे रिप्रेजेंटेशन देखा था सॉल्यूशन का, रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन। फिर हमने देखा था कि इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स, राइट, एंड सॉल्यूशंस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये चीज़ हो गई। अच्छा, एक चीज़ और हुई थी इस वन वेरिएबल वाले में, वो क्या था? सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। ठीक है, वन वेरिएबल वाले में ये हो चुका था, टू वेरिएबल वाला अभी बाकी है। वैसे सेम ही है, मोर और लेस सेम सिमिलर ही है। इसमें भी क्या करते थे, कॉमन सॉल्यूशन निकालते थे, यहाँ पे कॉमन रीजन निकालेंगे अपन, तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हमारा क्या बच रहा है आज की क्लास में? अब हम क्या करेंगे कि एक तो हम क्या करेंगे, जो वन वेरिएबल की जो इक्वेशंस होती हैं ना, इनइक्वालिटीज़ होती हैं, इनका एक जो मैंने तरीका बताया था अभी तक, वो थोड़ा लॉन्ग तो नहीं था, लेकिन बेस वही है, कंसेप्ट वही है। तो उसको शॉर्ट करने का एक तरीका आता है जिसको बोलते हैं हम वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वेवी कर्व से पता चल रहा होगा कुछ वेव तरह का कुछ होगा, वेव चलेगी, तो ऐसे वेव चलानी है बस हमें। ठीक है, लेकिन वो एक प्रॉपर मेथड है और उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो बात की बात है। एक तो हम ये करेंगे आज, और दूसरा हमारा रहेगा फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। ये इम्पोर्टेंट है, अगर कोई ट्वेल्थ से देख रहा है, ट्वेल्थ क्लास से देख रहा है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एलपीपी में यही काम आता है मेन, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो करें शुरू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड करेंगे सबसे पहले, है ना। तो मेथड पे जाने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, मेथड बाद में देखेंगे, पहले एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन है मेरे पास, पहले मैं करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, लेकिन अब हम दूसरे तरीके से देखेंगे। x+4 और x-2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो, इसमें इक्वलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी
मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, x इक्वल टू -4 लिया और x इक्वल टू 2 लिया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये जो हमारी इनइक्वलिटी है क्या बन रही है, 0 बन रही है। इसको मैं LHS देता हूँ, नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 2 पे x + 4 x - 2, ये क्या जा रहा है अपना, इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनका एक नाम होता है, मैं प्रॉपर तरीके से भी बताऊंगा, अभी सिर्फ मेथड जो है उसके ऊपर फोकस करूँ, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट है ना, इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये अपनी जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है x + 4 x - 2, वो क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जिन पॉइंट पे, तो हमें सबसे पहले स्टेप यही है, हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं एक्सप्रेशन के जहाँ पे वो एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इंडिविजुअल, ठीक है। वो पॉइंट फाइंड करें। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको, तो दिख ही नहीं रहा, उसको एक लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे अब, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। जैसे रियल लाइन पे होता है 0 के लेफ़्ट में हमारा नेगेटिव वाला होता है, 0 से राइट में हमारा पॉजिटिव होता है, वैसे ही, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू, ये अपना लेफ़्ट हो जाएगा और ये अपना राइट हो जाएगा, तो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, -4 आएगा, तो मैंने ये लिखा, -4 लिखा, और यहाँ पे क्या आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक। अब अज्यूम करके चलो कि ये जो लाइन है ना, अब देखो ये पॉइंट कहाँ पे है, -4 और 2 किस पे रखें, इस लाइन पे रखे हैं अपन ने। तो इस लाइन पे क्या है, हमारा जो एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है इस लाइन पे। ये अज्यूम करके चलो, ठीक है, समझने के लिए, मेथड को समझने के लिए। तो इस लाइन को मैंने क्या मान लिया कि ये लाइन क्या है, 0 है। अब 0 से ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 0 से नीचे क्या होता है, नेगेटिव, अगर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है। अब हो गया, ये चीज़ हो गई। अब आगे देखो हमें आगे करना क्या है। अब देखो फिर से मैं बनाता हूँ, ये अपना -4, ये अपना 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेव चलानी है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि ये, अब देखो यहाँ से हमेशा याद रखना कि वेव हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगी, राइट साइड से, ठीक है। ये अपना राइट है और ये अपना इसका लेफ़्ट है, ठीक है। तो ये वेव यहाँ से स्टार्ट होगी और ये सीधा क्रिटिकल, जो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है ना, वहाँ पे आके रुकेगी, आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ये फैक्टर्स आ रहे हैं ना, जैसे कि अपने पास 2 फैक्टर्स हैं, एक तो x + 4 है और x - 2 है, ये 2 फैक्टर्स हैं ना। अब इनकी हमें पावर देखनी होती है, ठीक है। तो जिस क्रिटिकल पॉइंट, जिस पॉइंट पर क्रिटिकल पॉइंट नहीं, अभी मत सुनो, जैसे 2 पे आके गिरा, वेव हमारा कहाँ आके गिरा, 2 पे आके गिरा, तो जिस पॉइंट पे आके गिर रहा है उसके, वो जिस फैक्टर का सॉल्यूशन है, या फिर वो जो पॉइंट जिस फैक्टर को 0 कर रहा है, जैसे ये 2 है, ये किसको 0 कर रहा है, ये x - 2 को 0 कर रहा है ना, x - 2 को 0 कर रहा है। तो इसकी पावर देखनी है हमें। अब x - 2 की पावर कितनी है, 1 है, और 1 क्या है अपना, ओड है। तो ओड होगा ना, तो जब भी ओड होगा तो हमारी जो वेव होगी ना, वो क्या करेगी, साइड चेंज करेगी, क्या करेगी, साइड चेंज करेगी। यानी कि जिस, उस मतलब कि उसके पॉइंट से पहले जिस साइड चल रही थी,
क्योंकि ऊपर वाला हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है, नीचे वाला नेगेटिव माना है। तो जिस पॉइंट पे हम गए, जिस पॉइंट पे हमारी वेव गई, उस पॉइंट का, वो पॉइंट जिस फैक्टर का हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, उसकी पावर हमने देखी। तो उसकी पावर अगर हमारे पास ओड आई तो वो क्या होगा, वेव हमारी साइड चेंज करेगी, यानी कि जो साइड में वो पहले चल रही थी उससे दूसरी साइड में चली जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमारे पास 2 पे आई यहाँ पे, और 2 का फैक्टर क्या है, x-2, और इसकी पावर कितनी है, 1 है, ओड है, तो ये क्या करेगी, साइड चेंज करेगी। साइड चेंज करेगी तो ये यहाँ से आके अपने पास ये यहाँ पे चली गई। अब ये वेव कहाँ पे जाके गिरी है, -4 पे। अब -4 किसका सॉल्यूशन है, किस फैक्टर का सॉल्यूशन है, x+4 का। और x+4 के ऊपर पावर कितनी है, वापस 1 है, और ये क्या है, ओड है। तो हमारी जो वेव है क्या करेगी, साइड चेंज करेगी। और इससे पहले, इस फैक्टर से पहले इसके फैक्टर क्या है, -4। -4 से पहले कहाँ चल रही थी, नीचे चल रही थी ना, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है और नीचे क्या है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव यानी कि नीचे से क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, साइड चेंज हो गई। ठीक है, ये अपना, अब ये क्या, देखो साइड चेंज हो गई। अब ये क्या बन गई, एक वेव बन गई ना, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव का भी हमारा क्या है, मतलब है, क्या मतलब है कि जब जब पॉजिटिव होगा, नहीं, जब जब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, तो हम पॉजिटिव वाला देखेंगे कि कर्व हमारा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है। और जब जब लेस देन होगा यानी कि नेगेटिव होगा, तो हम नेगेटिव वाला देखेंगे कि हमारा जो वेव है वो नेगेटिव कहाँ कहाँ हो रही है। अब जैसे कि यहाँ पे अपने पास क्या है, -4 और 2 ये बने ना, 2 सॉल्यूशन, मतलब 2 पॉइंट सेम ही नहीं बने, और ये हमारी क्या है, एक रियल लाइन ही है ये, और कुछ नहीं है, क्या है, रियल लाइन ही है। तो इन 2 पॉइंटों ने हमारी पूरी रियल लाइन को 3 सेक्शनों में बना दिया। ठीक है, को कितने सेक्शनों में, 3 सेक्शंस में। पहला सेक्शन ये रहा, दूसरा सेक्शन ये रहा, ये ग्रीन ग्रीन वापस मिल गया। ठीक है, तो पहला सेक्शन ये रहा अपने पास, फर्स्ट, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन। ठीक है, अब देखो कि वेव हमारा पॉजिटिव, अब हमारे पास सॉल्यूशन, क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास, हमें वो देखना है कि हमारा जो कर्व है, जो वेव बनी है, वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से सेक्शन में है। तो एक तो यहाँ पे भाई, वो जहाँ जहाँ ऊपर होगी वो पॉजिटिव है, तो एक तो ये रहा, यहाँ पॉजिटिव है, और दूसरा ये रहा। ठीक है, तो अब, तो ये 2 सेक्शंस हैं, और ये दोनों इंटरवल कौन कौन से बने फिर अपने पास, एक तो बना अपने पास -इन्फिनिटी टू -4, और दूसरा अपने पास, इस पे तो ओपन इंटरवल आएगा, इस पे अभी बात करते हैं अपन, -4 पे क्या आएगा। और दूसरा बना अपने पास 2 to इन्फिनिटी, इस पे भी ओपन आएगा। अब देखो क्या हमारे पास क्वेश्चन में इक्वलिटी दी हुई है, इक्वलिटी नहीं दी हुई तो हम -4 और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे ओपन इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहाँ पे आएगा ओपन इंटरवल। और मैंने जब भी बोला कि अगर 2 इंटरवल आ रहे हैं अपने पास, तो जो सॉल्यूशन मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, इनका यूनियन मिलता है। क्या मिलता है, इन सब का यूनियन मिलता है। ठीक है, तो यही क्या था अपने पास, आंसर था, पहले भी यही आया था। तो ये क्या हो गया अपने पास, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन देखो,
x माइनस 3 x प्लस 4, ठीक है, और वो हो गया अपने पास लेस देन 0, लेस देन इक्वल कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वो पॉइंट्स देखने हैं जहाँ पे अपना जो एक्सप्रेशन दिया है वो जीरो हो रहा हो। तो कौन कौन से पॉइंट है, तो ये किस पे जीरो हो रहा है, ये 3 पे जीरो हो रहा है, और ये किस पे हो रहा है, -4 पे जीरो हो रहा है। तो 3 और -4 पे हमारा जो ये पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। फिर क्या करना है, उसको लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि आ गई अपनी लाइन आ गई, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी हो गया और ये प्लस इन्फिनिटी हो गया। अब हमें क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सेट करना है। तो ये -4 और ये 3 हो गया। स्टार्ट कहाँ से करना है, अब हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। तो फर्स्ट अपन किस पे आएंगे, राइट से स्टार्ट करना है। फर्स्ट अपन किस पे आएंगे, 3 पे आएंगे। अब 3 किसका फैक्टर है, 3 इसका सॉल्यूशन है ना, और इसके ऊपर पावर कितनी है, 1 पावर है। और 1 क्या है अपने पास, ये क्या होता है, 1 ओड होता है, और ओड होता है हमारा जो वेव है वो क्या करेगा, साइड चेंज करेगा। तो ये साइड चेंज करके नीचे आ गया। फिर किस पे गया, ये -4 पे गया। अब -4 किसका वो है, फैक्टर है, -4 किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, ठीक है। और इसके ऊपर भी पावर कितनी है, 1 है, और ये भी क्या है, ओड है। तो ये वापस से अपना जो करो, जो पिछली साइड जिस साइड में था उससे पलट के दूसरी साइड में आ जाएगा। तो ये कहाँ आ गया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक। अब हमें पता है कि इस लाइन से ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इस लाइन से नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। और हमारे पास इनइक्वलिटी क्या दी हुई है, इनइक्वलिटी हमारे पास दी हुई है लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि नेगेटिव जाना है। लेस देन का मतलब ये तो है नेगेटिव। तो हमें क्या करना है, वो एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमारा कर्व नेगेटिव साइड में हो। तो वो कौन सा है, ये वाला है ना, ये ग्रीन वाला, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक लेगा, -4 to 3 लेगा। अब -4 और 3 आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है इक्वलिटी है या नहीं है। अब अपने पास इक्वलिटी है ना, तो -4 और 3 क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, ठीक है। समझ में आया, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अब ये जो वेविकर मेथड है ना, ये मोस्टली मतलब ये जैसे प्रोडक्ट वाली जो इनइक्वलिटीज आती है ना, उन सब में काम आ जाता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये यूज़ होता है जब हमारा रेशनल इनइक्वलिटीज होती है, यानी कि जो हमारा LHS होता है वो रेशनल फंक्शन होता है, ठीक है, यानी कि रेशनल पोलिनोमियल या रेशनल फंक्शन बोल लो, ठीक। वहाँ पे ये ज़्यादा काम आती है। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, पहले अपन क्या कर लेते हैं, एक बार मेथड लिख लेते हैं कि मेथड क्या है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले क्या है कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है मेथड्स ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इंटरवल ही तो फाइंड करने हैं ना, इस वजह से अपन क्या करते हैं, इसको मेथड्स ऑफ इंटरवल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि पहली लाइन लिखो कि इट इज़ हेल्पफुल इन solving inequalities of the form fx
जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ एक्स जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एफ एक्स जी एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स जी एक्स लेस देन 0। ठीक है, वैसे तो ये भी सोल्व कर सकते हैं क्योंकि अभी मैंने करके बताया यही है वेविकर मेथड, लेकिन ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ रहता है क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाती है चीज़ें तो फिर दिक्कत आती है करने में, जो अपना जो कंसेप्चुअल मेथड है ना उसमें, इसलिए वेविकर मेथड को अपन प्रेफरेंस देते हैं जब अपनी रेशनल इनइक्वालिटीज आती है वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है। अब इसके क्या है स्टेप्स मैं लिखवा देता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं अपन को। ठीक है, तो स्टेप्स लिखो, हेडिंग डालो, स्टेप्स फॉर सोल्विंग inequalities by VV कर्व मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप अपना क्या आता है, स्टेप 1, कि कैसे भी हमें जो इनिक्वालिटी है वो दी हो, चाहे अपने पास वो रैशनल हो या फिर क्या हो प्रोडक्ट वाली हो, हमें क्या करना है उसको लीनियर फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है, यानी कि तोड़ना है। ठीक है, जैसे कि मैंने माना मैं उसके लिए बता रहा हूँ, रैशनल्स के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सप्रेस गिवन inequality इन फैक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्या है जी एक्स अपॉन में एच एक्स है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से समझा देता हूँ मैं ना, वो ज़्यादा सही रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक सेकेंड, देखो जैसे कि एक्सप्रेस गिवन इनइक्वालिटी इन फैक्टर्स, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने लिया है यहाँ पे, ये दिया हुआ है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर क्या है 2 है, और मैंने क्या करा था फैक्टर्स में हमें तोड़ना है, जितना टूट रहा है उसको तोड़ो। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, और इस वाले को तोड़ के मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन अभी भी देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई है, क्या है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है यहाँ पे,
मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड में हमेशा क्या है, 0 है। अगर इनइक्वलिटी हमें इस फॉर्म में दी हुई है कि राइट हैंड साइड में अपना 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दी हुई है तो पहले उसको 0 बनाना है। ठीक है ना। तो जैसे कि अपने पास अभी इस एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ऐसे हम इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। तो पहले यहाँ पे अपन को 0 लेके आना है। और वो तो मैंने सारे रूल्स बता रखे हैं कि कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना यहाँ पे, यहाँ से क्या आएगा, x-1 और x+1 डिवाइड बाई x-4 अपॉन x-3, और इसको मैं इधर लेके आ जाऊँगा। ठीक है ना, रूल्स तुम्हें पता ही है कि कैसे लेके आया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, फाइनल जो बचेगा अपने पास वो बचेगा 7x - 13 अपॉन x-4 और x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स अपने पास आ गए। ठीक है, अब ये फैक्टर्स हमने तोड़े हैं, फैक्टर्स बना लिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो अपना क्या कहता है कि फर्स्ट स्टेप ये रहा, इसमें मैंने नंबर नहीं डाला, स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या कहता है कि फैक्टर्स में तो रखे, लेकिन फैक्टर्स की फॉर्म क्या होनी चाहिए, या इसी में लिख लो कि जो फैक्टर्स कोफिशिएंट्स ऑफ x should be 1, coefficients of x should be 1 in each factors। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि एक होना चाहिए। ठीक है, तो आगे क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 1 है ना, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे नहीं है, तो मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, 7 मैंने बाहर निकाला तो x-13/7 डिवाइड बाई x-4 x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 7 तो चला जाएगा 0 में, क्योंकि यहाँ से वो करेंगे ना अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, या फिर 7 का डिवाइड देंगे दोनों साइड इनिक्वलिटीज़ में, तो अपनी जो फाइनल इनिक्वलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ फर्स्ट स्टेप के बाद में x-13/7 डिवाइड बाई x-4 और x-3। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये अपनी जो फॉर्म आ गई वो आ गई, फॉर्म ये तो थी ना। ठीक है ना, लीनियर फैक्टर्स में करा, फैक्टर्स में तोड़ा। ठीक है, अच्छा अगर जो दो फैक्टर सेम है तो उनकी पावर को ऐड कर देना है, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। अब स्टेप 2 क्या आता है, स्टेप 2 क्या कहता है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर ईच फैक्टर्स। ठीक है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर ईच फैक्टर्स। अब अपने पास फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स अपने पास क्या है, x-13/7 13/7, एक तो ये रहा, दूसरा क्या है अपने पास x-4 है, और तीसरा क्या है x-3 है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है कि पॉइंट वेयर फैक्टर बिकम 0। ठीक है, वो क्या पॉइंट होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। अब ये कहाँ 0 हो रहा है अपने पास, ये हो रहा है x = 13/7 पे। ठीक है ना,
ये जो x का कोफिशिएंट्स हर फैक्टर में 1 करने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट सीधे सीधे निकल के आ जाए। ठीक है, ये किस पे 0 हो रहा है, x=4 पे, और ये किस पे 0 हो रहा है, x=3 पे। ठीक है, तो जो हमारी इनइक्वालिटी है उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, सारे माइनस में ना, प्लस में ना, 13/7, 4 एंड 3, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है। फिर मैंने क्या बताया था कि हमें क्या करना है स्टेप 3 में, स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि इन्हें रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, राइट all the critical points on real line in increasing order from left to right। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट है अपने पास, 3 पॉइंट आए ना। अब देखो ये कितना है, 17, 7, ये 1 पॉइंट समथिंग है ना, ये वाला 1 पॉइंट कितने आ रहे हैं, 8 के समथिंग है ना। ठीक, तो कौन आएगा पहले, 7.13 पॉइंट वो आएगा, 13/7 आएगा पहले, सबसे छोटा यही है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले सबसे पहले आएगा 13/7, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4, और ये अपना क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी हो गया, और ये हो गया अपने पास माइनस इन्फिनिटी। कोई दिक्कत। अब देखो, अब अपनी वेव स्टार्ट होती है यहाँ से, और सबसे पहले किस पे आती है, 4 पे आती है, और 4 किसका रूट है, 4 इसका रूट है, इस वाले का। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 1 है, जो कि क्या है, ओड है। ओड आते ही मैंने क्या बोला था कि चेंज द साइड ऑफ द कर्व। ठीक है, तो ये अपनी साइड चेंज हो गई। अब ये किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। ठीक है, और 3 पे क्या आ रहा है, 3 इसका रूट है, और इस पे पावर कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या है, ओड है। तो अगेन इट चेंजेस द साइड, तो पहले नेगेटिव में चल रहा था, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब आता है अपने पास 13/7, 13/7 में अगेन पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो ये फिर से साइड चेंज करेगा। तो जब जब ओड पावर आएगी ये हमेशा साइड चेंज करता रहेगा, चाहे वो कितनी बार आ। ठीक है, तो ये अपनी वापस से ऊपर चला गया। अब अपनी इनइक्वलिटी देखो। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में, ये चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड, स्टार्ट मेकिंग वेव फ्रॉम राइट साइड and from above the line। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। सेकंड, इफ, ठीक है, सेकंड क्या करेगा,
if factor has even power, then wave does not changes change साइड। ठीक है, यानी कि अगर वो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव ही रहेगी और नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव ही रहेगी। अभी मैं एग्जांपल करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इफ फैक्टर, क्या लिखा था पहले, हैज़ इवन पावर, हैज़ odd power, wave change will change side। यानी कि अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव से किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे बना लो पीछे कि अगर वो पॉजिटिव में है तो वो पॉजिटिव में रहेगी और नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव में रहेगी। ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब समझ आ रहा है कि पॉजिटिव वाला अपना ऊपर वाला रहेगा और नेगेटिव वाला एरिया ये लाइन के नीचे वाला रहेगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इंटरवल लिखना है। यहीं पे ये था अपना जो मेथड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब देखो इनिक्वलिटी, देखो इनिक्वलिटी क्या कहती है, अपना ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन क्या कह रही है, 0 कह रही है ना। ठीक है, ये यहाँ पे देख लो, ग्रेटर देन क्या कह रही है, 0 कह रही है। अब ये 1 का कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, 1 का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये बन गया। तो ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी कि हमें पॉजिटिव चलना है। तो जहाँ जहाँ पे हमारा कर्व पॉजिटिव है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे। और ये कौन सा इंटरवल है अपने पास, एक तो इसके लिए आ जाएगा 4, और देखो इक्वलिटी भी है तो 4 इंक्लूड कर लेंगे अपन, क्लोज इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इनइक्वलिटी रहने देते हैं, पहले एक बार इंटरवल लिख लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, 4 के ऊपर बाद में लगाएंगे, पहले एक बार इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या है कि अपने पास पॉजिटिव और कहाँ पे, पॉजिटिव और अपने पास यहाँ पे ये वाला एरिया, ये कौन सा है, 13/7 इंटू 3, और इंटरवल अभी बाद में देखेंगे क्लोज्ड आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे अपने पास, अब देखो क्या 4 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 13/7 आ रहा है। 13/7 किसका फैक्टर है भाई, 13/7 इसका फैक्टर है, x माइनस 13/7, और ये क्या है, न्यूमरेटर में है। तो 13/7 इंक्लूड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन तब भी डिफाइन होगा या फिर इनिक्वलिटी तब भी डिफाइन होगी। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन में 3 को इंक्लूड करा और 4 को मैंने इंक्लूड करा, तो 3 को इंक्लूड करने पर न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, अपने पास 0 हो जाएगा। और जैसे डिनोमिनेटर 0 हुआ तो इनिक्वलिटी हमारी डिफाइन नहीं होगी। तो 4 और 3 हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ये मैंने जब फंक्शन पढ़ाया था, रैशनल फंक्शन पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि डोमेन कैसे डिफाइन होता है रैशनल फंक्शन का। हम वो सारे पॉइंट्स हटाते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होता है, 0 होता है।
ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर कहाँ 0 हो रहा है, 4 और 3, तो हम सॉल्यूशन में 4 और 3 इंक्लूड नहीं करेंगे, इवन कि यहाँ पे इक्वलिटी दी हुई है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। जब रैशनल इनइक्वलिटी आएगी तो डिनोमिनेटर में जो जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होगा वो यहाँ पे भी लागू होगा, कि डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 होगा इनइक्वलिटी का, वो पॉइंट सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे, तो ना तो 3 होगा ना 4 होगा, तो इस पर भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। लेकिन ये तो कर सकते हैं 13/7, ये तो न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, और ये 4 भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो चाहे तो एक पॉइंट और लिख लो कि इन rational inequalities we don't include all those points where denominator becomes 0, ठीक है, डन। तो ये इसका हमारा सॉल्यूशन होगा। एक सेकेंड, ये जो कर्व है ना ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे ही आएगा, क्योंकि 13/7 से पहले ऊपर चल रहा था और 13/7 पर ओड है तो पावर ये घूमेगा ही नहीं, ये घूमता तब आगे अपने पास कोई वो होता क्रिटिकल पॉइंट होता, लेकिन आगे कोई पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो इसको जो ये क्या था, ये कहाँ गई, ये जो इनइक्वलिटी, इसका सॉल्यूशन क्या है अपने पास, इसका सॉल्यूशन आया क्लोज इंटरवल 13/7 to 3 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 4 to इन्फिनिटी, ठीक है। 13/7 to 3 ये क्लोज इंटरवल ओपन यूनियन ओपन 4 to इन्फिनिटी ओपन, ठीक है, इजी। ऐसे और भी कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, इवन पावर वाला, एक इवन पावर वाला करवा देता हूँ कि वो कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है एक, है ना, ये जो ये वाला रूल लिखा हुआ है ना, इवन पावर वाला और ओड पावर वाला, उसके लिए मैं करा रहा हूँ। देखो x-1 है, x-2 का होल स्क्वायर है, और x-3 है, और लेस देन 0 है, ठीक है। तो जैसे इसका अब देखो फैक्टर्स क्या क्या है इसके पास, एक ये रहा, और सबके x के पास क्या है 1 1 1 कोफिशिएंट है, तो कुछ कॉमा लेने की ज़रूरत है नहीं हमें। अब ये फैक्टर कहाँ 0 हो रहा है, ये 1 पे 0 हो रहा है, ये कहाँ पे 0 हो रहा है, ये 2 पे 0 हो रहा है, ये कहाँ पे 0 हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है इसके क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, CP क्या आ गए 1, 2, 3। अब हमें क्या करना है, इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सेम जो स्टेप्स लिखवाए हैं 1 2 3, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारी वेव कहाँ से स्टार्ट होगी, प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और 3 पे आती है। 3 पे पावर क्या है, 3 किसका मतलब 3 पे पावर क्या है, 3 पे पावर नहीं, 3 जिसका फैक्टर है उस पे पावर क्या है, 3 इसका फैक्टर है, ठीक है। और इस पे पावर क्या है 1 है, ओड है, तो अपना जो वेव है वो अपनी साइड चेंज करेगी, तो ये यहाँ से यहाँ पे आ गई। अब देखो 2 पे 2 किसका फैक्टर है, इस वाले का फैक्टर है ना, और इस पे पावर क्या है इवन, और इवन पावर क्या करता है कि अगर इवन पावर है तो वेव डज नॉट चेंज साइड,
तो वेव जहाँ है वो वहीं चलेगी, यानी कि अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में चलेगी, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में चलेगी। अब अपने पास ये क्या है, वेव कहाँ पे थी, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, तो वेव कहाँ थी, नेगेटिव में, तो वो नेगेटिव में ही रहेगी और नेगेटिव में ही रहते रहते कहाँ जाएगी, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट के पास। ठीक है, अब 1 पे पावर कितनी है, 1 है, अगेन ओड है, तो ये हमारी साइड चेंज करके बाहर निकल जाएगी। अब हमें क्या देखना है, इनइक्वलिटी देखनी है। इनइक्वलिटी क्या है अपने पास, लेस देन वाली है। लेस देन वाली यानी नेगेटिव, जहाँ जहाँ पे वेव हमारी नेगेटिव साइड में है वो अपना क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इस पूरे 1 से लेके और 3 तक अपने पास क्या है, इस 1 से लेके और 3 तक अपने पास क्या है, वेव अपने नेगेटिव साइड में। ठीक है, अब इक्वलिटी तो है नहीं, इक्वलिटी नहीं है तो ना तो 1 ना 2 और ना 3 कोई इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, कोई इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि ओपन इंटरवल 1 to 2 यूनियन ओपन इंटरवल 2 to 3। अब देखो अगर 2 इंक्लूड हो जाता ना तो ये पूरा एक इंटरवल 1 to 3 बन जाता, लेकिन 2 भी इंक्लूड नहीं है तो हमें बीच में इसको यूनियन के तरह ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास, सॉल्यूशन हो गया। समझ आया कि इवन पावर और ओड पावर कैसे इफेक्ट डालती है। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं अभी तक जिसमें प्रोडक्ट हो रहा है या फिर रेशनल वाली हो रही है, वो सारे एक बार बेबी कर्व से करके देखना। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी और अच्छे से समझ आएगा, और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है मेथड इंटरवल फाइंड करने का। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इनइक्वलिटीज। अगर बैकग्राउंड से वॉइस आ रही हो ना तो इग्नोर मारना। ठीक है, तो इस पे जाने से पहले मैं कुछ टर्म्स हैं वो लिखवा देता हूँ एक बार, आज तो नहीं हो पाएगा, तो वो टर्म्स देख लो एक बार, उसके बाद नेक्स्ट क्लास को में हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो टर्म्स क्या हैं कि फॉर्मेशन करना है हमें इनइक्वलिटीज़ का, यानी कि इनइक्वलिटीज़ हमें नहीं दी होगी, यानी कि फिर क्या दिया होगा, अगर इनइक्वलिटीज़ नहीं दी होगी तो हमें क्या दिया होगा, हमें दिया होगा वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब कैसे, जैसे कि ये दे दिया हमें कि छोटा छोटा बता रहा हूँ कि 5 लेस देन ट्वाइस ए नंबर एट मोस्ट 25। तो ये जैसे ये आ रहा है ना कि जैसे लेस देन आ गया, ये यहाँ पे एट मोस्ट आ गया, और देखो या फिर क्या आ गया कि यहाँ पे एटलीस्ट आ गया, तो ये वर्ड्स आएंगे। अगर ये वर्ड्स का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इन वर्ड्स के लिए मैथमेटिकल साइन क्या यूज़ होता है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, तो वही जो प्रॉब्लम्स है, मतलब कि जो टर्म्स हैं, फ्रेजेस हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ आज, फिर कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो लिखो। जैसे कि अपने पास आ गया पहला की फ्रेज, पहला, ठीक है, तो की फ्रेज हमें क्या मिलेगा क्वेश्चन में, और उसके लिए उसका ट्रांसलेशन हमें क्या करना है। ठीक है, तो पहले में क्या है कि जैसे कि हमें फ्रेज मिला कि ए नंबर
इज एट लीस्ट, देखो इसको मार्क करना, एट लीस्ट, ठीक है। ऐसा अगर कुछ मिले एक एट लीस्ट 5, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होता है? इसका ट्रांसलेशन होता है x, अब ये कैसे हुआ, एक सेकंड रुक जाओ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई एक अपने पास नंबर है जो एटलीस्ट, यानी इसका अर्थ क्या होता है एटलीस्ट का? कम से कम, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो कम से कम, यानी कि कम से कम इतना तो है। उससे ज़्यादा हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम इतना है, ठीक है। तो ऐसे तो रिप्रेजेंट करेंगे कि x क्या है, कम से कम 5 है, लेकिन 5 से ज़्यादा हुआ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 से कम नहीं हो सकता लेकिन, ठीक है। तो एटलीस्ट के लिए हमें क्या यूज़ करना है? एटलीस्ट के हमें क्या लिए यूज़ करना है? ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। ऐसे अपने पास दूसरा है, उसके लिए की फ्रेज क्या मिलेगा हमें? उसके लिए हमें की फ्रेज मिलेगा ए नंबर इज, ठीक है, ए नंबर इज एट मोस्ट 5। अब इस एट मोस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? एट मोस्ट 5, इसको बोलते हैं एट मोस्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इसका एक और अगर मैं बताऊं तो ये बताता है अपर लिमिट, अपर बाउंड, ये सही रहेगा, अपर बाउंड, कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अपर बाउंड का मतलब यही होता है। और एटलीस्ट ये बताएगा हमें लोअर बाउंड, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा मैथमेटिकल ट्रांसलेशन क्या होगा? ट्रांसलेशन वो होगा x इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ये मिले एट लीस्ट या एट मोस्ट, तो हमें क्या करना है? लेस देन वाला लगाना है। एट लीस्ट क्या बताएगा? लोअर बाउंड बताएगा कि कम से कम इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, जो भी वैल्यू वो देगा। और एट मोस्ट क्या बताएगा कि इतना तो इतना ही होना चाहिए, इससे कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि इन दोनों का एग्जांपल देखो, एटलीस्ट का कहाँ काम आता है? एटलीस्ट का काम आता है, एटलीस्ट कहाँ काम आता है? जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में कितने लाने चाहिए होते हैं पास होने के लिए? 33%, ठीक है। आरबीएससी में 33% लाने होते हैं। तो ये क्या है अपने पास? पास होने का ये लोअर बाउंड है, कि अगर तुम पास होना चाहते हो तो कम से कम इतने परसेंट होने चाहिए। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि कोई अमन है वो पास हो गया, अमन क्या हो गया? पास हो गया, तो अमन के नंबर होंगे कम से कम कितने परसेंट तो होंगे उसके नंबर? 33% तो कम से कम होंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पास हो गया, तो ये तो श्योर हो गया कि 33% से ज़्यादा हैं उसके नंबर, ठीक है। समझ आ रहा है? उससे ज़्यादा हो वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? सिर्फ पास हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे चीज़ों में ये काम आते हैं, ठीक। अब आगे नेक्स्ट देखो,
यही तो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब आ ही जाते हैं। जैसे कि की फ्रेज एक और हो गया अपने पास, मैं एक साथ दोनों लिखवा देता हूँ इसमें। तो की फ्रेज अपने पास अगर है क्या कि पहले वाला है अपने पास की फ्रेज, अगर मेरे पास है ए नंबर इज स्ट्रिक्टली लेस देन, ठीक है। तो ये तो पता ही है, ये तो पता ही होगा। ट्रांसलेशन इसका क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा कि स्ट्रिक्टली लेस देन उसने बोल ही दिया, तो इक्वलिटी आएगी नहीं, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली लेस देन आ गया, तो हमें क्या यूज़ करना है, लेस देन वाला। सिमिलरली अपने पास इसके लिए हो जाता है की फ्रेज ए नंबर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो इसके लिए ट्रांसलेशन क्या हो गया, इसके लिए ट्रांसलेशन हो गया ग्रेटर देन 4 यानी कि 4 से बड़ा, ग्रेटर यानी बड़ा, और स्ट्रिक्टली बोला तो यानी कि 4 नहीं हो सकता। स्ट्रिक्टली वर्ड जहाँ आ गया ना, वहाँ समझ लेना कि इक्वलिटी ख़त्म हो गई है, ठीक है। स्ट्रिक्टली का मतलब यही है। और भी फ्रेज आते हैं जैसे कि सिंपल है, जो इम्पोर्टेंट थे वो यही है, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट यानी कम से कम, और एटमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा। एटलीस्ट बताता है लोअर बाउंड को कि कम से कम इतना तो होना चाहिए, और एटमोस्ट बताता है कि इतना तक होना चाहिए, इतने तक होना चाहिए, ठीक है ना। अगला लिखो, अगला की फ्रेज है अपने पास ए नंबर इज इन between 2 and 10। तो इसका जो वो होगा ट्रांसलेशन, वो क्या होगा, ए नंबर इज इन बिटवीन, बिटवीन यानी बीच में, ठीक है। इन बिटवीन, तो वो हो गया x 10 और 2 के बीच में होगा। अच्छा, ये चीज़ याद रखना कि इन बिटवीन आ रहा है, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं आ रही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। नॉट इक्वल, बिटवीन का मतलब, बिटवीन में क्या होता है कि इक्वल नहीं होते हैं, तभी वो बोल रहे हैं बिटवीन, ठीक है ना। एंड द लास्ट इज 6th है ना, की फ्रेज ए नंबर इज at least 5 and
ठीक है, एंड एट मोस्ट 15, ठीक है ना, एटलीस्ट 5 यानी कम से कम 5 होना चाहिए, और एट मोस्ट 15 यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 15 हो सकता है, ठीक है। और एटलीस्ट और एट मोस्ट में इनिक्विटी में इक्वलिटी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, इसका ट्रांसलेशन बनेगा अपने पास x इज एटलीस्ट 5 यानी कम से कम 5, तो ये हो गया, चाहे मैं x को इधर लिख लूँ, ये कोई बात नहीं है। और एट मोस्ट के लिए क्या होता है अपने पास, देखो एटलीस्ट के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, सीधा सीधा, ठीक है ना, x इज़ ग्रेटर देन 5, इसको ऐसे पढ़ो, यहाँ से बीच में से पढ़ो, x इज़ ग्रेटर देन 5। और एट मोस्ट के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, लेस देन, यानी कि x इज़ लेस देन 15, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ इनइक्वलिटी में काम आएंगे, ठीक है। तो वे भी कर्व हमारा हो गया, ये लास्ट है। फॉर्मेशन कराने के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। जो बाकी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन बच रहे होंगे शायद तुम्हारे कुछ, तो वो कर लेना, अगर कुछ नहीं हो रहे हों या नहीं हुए हों तो वो अब हो जाएंगे, अब ट्राई करना, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, गुड नाइट।